बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। छत्तीसगढ़ की खबरों का जिक्र करेंगे। सबसे पहले बात जांजगीर से। जांजगीर में ऑपरेशन राहुल जारी है। राहुल को बोरवेल में फंसे 70 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और नई मशीन आने से रेस्क्यू के काम में तेजी आ गई है। सुबह टनल बनाने के दौरान डोलोमाइट के चट्टान मिलने से कुछ देर रुका था काम। बाद में काम में तेजी आ गई है। चट्टान बाधा बना हुआ था लेकिन तोड़ने का काम जारी है। राहुल ने सुबह 9 बजे 2 केले खाए और फ्रूटी भी पिया है। राहुल के पिता खुद बार बार रेस्क्यू स्थल पर आ रहे हैं। डॉक्टरों ने दवाएं दी हैं। मेडिकल की टीम लगातार निगरानी में जुटी हुई है। तो देखिए आप, ये नई तस्वीरें सामने आई है, नया वीडियो सामने आया है जहां पर आप देख पाएंगे कि काम में बहुत तेजी आ रही है और टनल बनाने का जो काम है वो शुरू हो चुका है। हाँ है और प्रशासन है पूरा हर राहत कार्य वाला पूरा मस्त करत भी है और लगे हैं पूरा हमारे जितना भी टीम आए हैं है ना और कोशिश हमन और जारी करवा हन कि जितनो जल्दी हो सके। आप सब मन के ही दुआ है, आप सभी देशवासी मन के लोग दुआ से हमार लड़का अच्छा से बाहर निकाल जाए, यही हमन कामना करत हवन। 5:30 बजे तक बच्चा एक्टिव था और केला 2 केले का उसने सेवन किया है ना। उसके बाद से फ्रूटी भी पिया है वो और उसके बाद से वो उसकी एक्टिविटी ज़्यादा भी नज़र नहीं आई है। ऐसा लग रहा है कि वो रेस्ट कर रहा है और हम लगातार नज़र रखे हुए हैं। प्रिवेंटिवली एंटीबायोटिक्स दिया हुआ है जिससे उसका निमोनिया और दूसरे जो कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं उससे उसका बचाव हो। तो देखा आपने, उसको खाने पीने का सामान दिया जा रहा है, वो खा पी रहा है और साथ ही दवाइयां भी भेजी जा रही हैं। मेडिकल की टीम लगातार निगरानी कर रही है। और सीधे रुख करेंगे जांजगीर चांपा का, जहां से संवाददाता युगल लाइव जुड़ गए हैं। युगल, काफी वक्त हो चुका है, तकरीबन 70 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी राहुल गड्ढे में हैं। जानना चाहेंगे कि कितना काम बाकी है, टनल की जो प्रोसेस शुरू हुई थी उसे अभी और बनाने में कितना वक्त लग जाएगा? जी रीनू, देखिए जब से राहुल बोरवेल में गिरा है तब से लेकर के पल पल की अपडेट हम अपने दर्शकों को लगातार देख रहे हैं और ये ताजी तस्वीर है। देखिए पूरी रेस्क्यू की टीम है, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम बैठी हुई है और जो एक्सपर्ट हैं वो वहां पर जा रहे हैं और मशीन है, एक ड्रिल मशीन है जो कंटिन्यू जो है बोर करने का काम है, ड्रिल करने का काम है वो कर रही है। जिस तरह से ड्रिल मशीन है और वो एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए एक तस्वीर दिख रही है जहां से पानी का फुहारा निकल रहा है। ये देखिए अचानक से ड्रिल हो रही है। अब ये देखना होगा कि एक कहीं नई विपत्ति या नई समस्या तो नहीं है। अचानक से ये ड्रिल हो गया है और वहां से पानी की फुहारा है वो आ रहा है और ये उसी गड्ढे में जाएगा जहां पे ड्रिल हो रहा है। ये एक समस्या खड़ी कर सकती है। एसडीआरएफ की टीम है, पूरी तरह से मुस्तैद है, तैनात है। देखना होगा ये पानी कहां से आखिर आ रहा है, ये एक बड़ी समस्या हो सकती है। मैं अपने सहयोगी रोहित से कहूंगा कि दिखाए कि पानी का रिसाव हो रहा है और जहां पे ड्रिल हो रहा है वहां पर जा रहा है। एक समस्या पैदा कर सकती है अगर ये किसी दूसरे जगह से सोर्स आ रहा है। ये पानी का फव्वारा अगर कहीं दूसरी जगह से अचानक रिसाव हुआ है तो आप देख सकते हैं अब जो एसडीआरएफ की टीम है वो भी तैनात हो गई है और जहां पर रीनू की देखिए ड्रिल करने का काम है और ड्रिल की जो मशीन होती है लगभग 6 से 7 फीट करीब ड्रिल है वो किया गया है। ड्रिल के बाद उस जो चट्टान है डोलोमाइट के उसे तोड़ा जाएगा। ये तोड़ने का काम है बदस्तूर जारी है लेकिन अभी तक जो चट्टान को तोड़ने में सफलता नहीं मिली है। ड्रिल किया गया है, एसडीआरएफ की टीम है वो मुस्तैद है। इसके अलावा अचानक से जो चट्टान है वहां से पानी का रिसाव हुआ है। ये मलबा है लेकिन पानी कहां से आया, किस स्रोत से पानी आया, एक बड़ी बात है।
अगर यहाँ से पानी रिसाव कंटिन्यू होगा तो जहाँ पर राहुल का जो मूवमेंट हो रहा है, जिस सिचुएशन पे ड्रिल किया जा रहा है, उसके ठीक नीचे अगर पानी भरेगा तो दिक्कतें फिर बढ़ जाएंगी। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये भी है कि राहुल अब कुछ अस्वस्थ चल रहा है, उसको कुछ तकलीफें हो रही हैं। 9 बजे से वो मूवमेंट नहीं कर रहा है। हालांकि जो मेडिकल जो बुलेटिन जारी हुआ था, जब एक्सपर्ट हैं जो CHMO हैं उनसे हमारी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा 2 केला और जो फ्रूटी है उसका सेवन किया है, कुछ दवाइयां हैं वो दी गई है। लेकिन अब एक एक पल जो है वो बड़ा महंगा साबित हो सकता है, क्योंकि रेस्क्यू में जितना विलंब होगा उतनी राहुल के जान पर खतरा होगा। तो पूरी ताकत झोंकते हुए टीम ने या फिर से तैयारियां शुरू कर दी हैं और प्रशासन की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। जैसे 2 मशीनें हैं अभी अलग से मंगाई गई है, लेकिन अभी भी सफलता है चट्टानों को काटने में नहीं मिल पाई है रेणु। तो लगातार प्रयास है वो जारी है। आप देख सकते हैं तस्वीर से साफ अंदाजा लग जाएगा कि वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं कितनी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, और किसी तरह का कोई भी व्यक्ति जहां पर ड्रिल हो रहा है वहां पे नजर नहीं आ रहा है, जबकि 4 लोग मशीन में रीनू कंटिन्यू ड्रिलिंग का काम कर रहे हैं। जी रीनू। जी बिल्कुल, वाकई में बहुत ही मेहनत है और बहुत ही लगन के साथ ये लोग लगे हुए हैं ताकि टनल अच्छे से बन जाए। जानना चाहेंगे कि राहुल की कैसी स्थिति है युगल? जैसे कि कुछ वक्त पहले तक ऐसी जानकारी आ रही थी कि राहुल थोड़ा सुस्त पड़ गया है, थोड़ा कमजोर हो समझ में आ रहा है, हलचल थोड़ी उसने कम कर दी है। जी देखिए, अगर राहुल की डाइट की अगर हम बात करें तो 4 दिनों से फंसा हुआ है, लगभग 70 घंटे हो गए हैं, और इन 70 घंटों में उन्होंने लगभग 9 केले खाए हैं, कुछ फ्रूटीज वगैरह है वो पिया है, कुछ जूस है वो पिया है। तो एक 11 साल के बच्चे के लिए पर्याप्त डाइट नहीं कहा जा सकता। लेकिन देखिए दूसरी, जब एक विपत्ति टलती नहीं है दूसरी विपत्ति आ जाती है। अब SDRF की जो टीम है, NDRF की टीम है, वो दूसरी तैयारी कर रहा है। अचानक से पानी का रिसाव हुआ है, उसे रोकने की तैयारी की जा रही है। ठीक हमारे जो सेना के जो जवान है उन्होंने भी मोर्चा संभाल रखा है, और वो भी मुस्तैदी के साथ सूचना मिलते ही देखिए मौके पर जा रहे हैं, आखिर ये रिसाव कहाँ से हुआ। और अगर हम रीनू राहुल की सेहत की बात करें, उनकी स्वस्थता की बात करें, तो ये चिंताजनक है, क्योंकि 70 घंटे एक ही मूवमेंट में बने रहना किसी भी व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। कई तरह के कॉम्प्लिकेशन है वो पैदा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब कोई भी एक ही जगह पर स्थिर है और पानी में अगर उसका शरीर डूबा हुआ है, निमोनिया, हाइपोथर्मिया, तमाम ऐसी चीजें हैं वो दिक्कत करती हैं। साथ ही साथ स्किन है उस पर भी जो दिक्कतें आती हैं, वो गलना शुरू हो जाता है, पानी में जो सिकुड़न सी आ जाती है। अब जो ऐठन अगर आ जाएगा बच्चे में तो काफ़ी दिक्कतें होगी। ये कहा जा सकता है कि काफ़ी जिंदगी को लेकर के राहुल जद्दोजहद कर रहा है। ये बात अलग है कि पूरे 200 पुलिस फोर्स लगाए गए हैं, SDRF, NDRF की टीम है, मुस्तैदी से खोदने का काम कर रहा है। पूरे जो डेप्थ है, गहराई तक तो चला गया है, लेकिन अभी भी चट्टान की तरह अड़ा हुआ है और उसे तोड़ने का प्रयास बिल्कुल जारी है। लेकिन अभी भी रीनू ये कहा जा सकता है सफलता नहीं मिली है। जी बिल्कुल, अभी भी सफलता नहीं मिल पाई है और जो चट्टान है उसको तोड़ने का काम जारी है। हर संभव कोशिश की जा रही है कि राहुल को बचा लिया जाए। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी होता है युगल, बार बार हालांकि ये सवाल उठ रहा है कि ये जो लापरवाही हुई है, हर साल बच्चे ऐसे गिरते हैं, हर साल बच्चों को निकालने की कवायद चलती है और 70% जो ऑपरेशन होते हैं वो फेल हो जाते हैं। यहाँ पर कितनी गुंजाइश है कि ऑपरेशन जो है वो सफल हो पाएगा और कितनी जल्दी हो पाएगा? जी देखिए, सबको इंतजार है अच्छी संदेश का, अच्छी खबर का। लेकिन अगर ऑपरेशन की बात करें तो जिस हिसाब से चट्टान है, डोलोमाइट का चट्टान है, काफी जो सख्त चट्टान माना जाता है, उसको ब्रेक करने में काफी दिक्कतें होती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो चट्टान है उसमें किसी तरह से दरार भी नहीं है, किसी तरह से जोड़ नहीं है, इसलिए उसे तोड़ने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। और अगर हम घंटे की बात करें तो आज फिलहाल शाम तक चट्टानों को ब्रेक नहीं किया जा सकता, ऐसी सूचना है, ऐसी जो जानकारियां हैं, इनपुट्स हैं,
वो मिल रहे हैं। यानी कि अभी और मशक्कत करनी पड़ेगी रेस्क्यू टीम को। बिल्कुल युगल, आप लगातार बने रहें क्योंकि राहुल से जुड़ी एक और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा के कलेक्टर से बात की है। रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी उन्होंने ली। मुख्यमंत्री लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक पथरीली चट्टान होने से सांप बिच्छू मिलने का खतरा भी बढ़ा हुआ है। प्रशासन को एंटी वेनम और सर्प विशेषज्ञ की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। बोर में जलस्तर बढ़ने से पूरे गांव के दूसरे बोर जो हैं वो चलाकर जलस्तर को घटाने की कोशिश की जा रही है। राहुल को बचाने सरकार ने पूरी ताकत झोंक रखी है। और जाहिर सी बात है कि आप गहराई में जब खुदाई करेंगे तो ऐसे जो जीव जंतु होते हैं उनके मिलने का खतरा रहता है। संवाददाता युगल लगातार बने। युगल, एंटी वेनम और सर्प विशेषज्ञों को भी बुलाने की बात कही जा रही है। जी रिनू, देखिए तस्वीर से हम समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे। मैं सहयोगी रोहित से कहूंगा कि बाहर की तस्वीर दिखाएं, जहां राहुल का घर है उसके प्रीमाइसेस के पूरे बाहर खेत हैं, खलिहान हैं, और ऐसे में 200 पुलिस के कर्मचारी, जो मीडिया के कर्मी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की पूरी टीम है, वो पूरे इसी ग्राउंड में रात को सोती है। चट्टानों से ऊपर जो मिट्टी निकाला गया है उसमें सोती है। तो एक बड़ा खतरा है। बड़ा खतरा इस बात का है क्योंकि अब जो मौसम है वो सांप बिच्छू निकलने का है, क्योंकि कहीं कहीं बारिश भी हो रही है। तो ऐसे में एक खतरा बना हुआ है। और जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चिंता जाहिर की है, उनकी चिंता लाजमी है, क्योंकि इसी खेत में रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो ऐसे में उनकी चिंता जायज भी कही जा सकती है। देखिए, मौके पर जो जांजगीर के एसपी हैं विजय अग्रवाल, वो भी अभी पहुंचे हैं, अपडेट्स ले रहे हैं जो अपने अधिकारियों से। और इसके अलावा अब देखिए कि लगातार यहाँ पर इतनी जो लोगों की जो संख्या है वो लगातार कौतूहल बना हुआ है कि लोग आ रहे हैं। और बिल्कुल जहाँ पर रेस्क्यू जो जारी है वहाँ पर लोगों का जो हुजूम है वो दिख रहा है। ये तस्वीर बता रही है कि लोग उत्सुकता से आ रहे हैं, सब दुआएं कर रहे हैं, सब चाह रहे हैं कि राहुल जल्द से जल्द बाहर आए। लेकिन दूसरी जो तस्वीर है, देखिए इसी मलबे के ढेर पर जो यहाँ पे रेस्क्यू टीम में लगे हुए हैं वो सोते हैं। अगर हम बात करें गांव की जो स्थिति है, यहाँ पर छोटा गांव है, लगभग 5000 की आबादी है। खाने से लेकर के तमाम तरह की दिक्कतें हैं। टीम को सोने के लिए कोई लॉज या होटल नहीं है। बावजूद इसके आज 4 दिन से डटे हुए हैं। एक जिंदगी की कीमत हर कोई समझ रहा है, एक जान की कीमत हर कोई समझ रहा है। यही वजह है कि बिना रुके, बिना थके, ये अनवरत जो मेहनत है वो कर रहे हैं। और जिस तरह से कोई रणनीति में बदलाव होता है, तो देखिए जो एसपी हैं विजय अग्रवाल, वो सेना के 2 अधिकारियों से गुफ्तगू कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। उसके अलावा जो एक्सपर्ट जो आए हुए हैं, जिनका मशीन लाया गया है, ड्रिलिंग का काम किया जा रहा है, उनसे रायशुमारी की जा रही है कि किस तरह से बेहतर किया जा सकता है। और ये जो चट्टान को तोड़ने का काम है वो किया जा रहा है। जो चट्टान तोड़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत खतरा है, क्योंकि लगभग 4 से 5 घंटे हो गए इस तरह से डस्ट उड़ रहा है और उस बीच भी वो व्यक्ति है वो काम कर रहा है। तो कहा जा सकता है कि राहुल की जान को बचाने के लिए पूरी ताकत झोंकी गई है, लेकिन परिस्थितियां बिल्कुल भी विपरीत हैं। परिस्थितियां साथ नहीं दे रही हैं। एक समस्या हल हो रही हैं तो दूसरी विपत्तियां हैं वो खड़ी हो जा रही हैं। यही वजह है कि जो राहुल के रेस्क्यू में दिक्कतें हैं, बाधा के ऊपर बाधाएं आ रही हैं। जी रेणु। जी बिल्कुल। अब क्या कोई नया वीडियो सामने आया राहुल का, क्या एक्टिविटी कर रहा है? जैसे कि हम देख पा रहे थे पहले कि वो हाथ पैर चला रहा था, जो वहां पर कैमरा है उससे भी वो खेलता हुआ नजर आया। अब चूंकि दिव्यांग है, बहुत ज्यादा उसको सोचने समझने की क्षमता नहीं है, और यही कारण है युगल कि इतने लंबे वक्त तक वो इतनी गहराई में अभी भी सुरक्षित है, सांस ले रहा है, ठीक है। जी देखिए, सुरक्षित है, सांस ले रहा है, लेकिन ये जो परिस्थितियां बन रही है राहुल के लिए काफी चिंताजनक है। इस तरह से जो उनके परिवार के हैं, एक 60 फीट कब्र है जिसपे राहुल तिल तिल करके घुट रहा है। पानी है, पानी का रिसाव हो रहा है, पानी उसके शरीर पे पड़ रहा है। आप सोचिए
जब एक व्यक्ति इस तरह से अगर थोड़ी देर पानी में रहता है तो कई तरह के कॉम्प्लिकेशन जो बाहर में आ जाते हैं। राहुल किस तरह से वो कॉम्प्लिकेशन है उसमें जो वो अपनी परिस्थितियों को जो है तकलीफों को झेल रहा होगा। देखिए अभी तत्काल रेस्क्यू जो स्थल है, जहां रेस्क्यू पॉइंट है, वहां पर कलेक्टर जितेंद्र शुक्ला भी पहुंचे हुए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी गंभीर स्थितियां होंगी, परिस्थितियां बार बार गंभीर बन रही है। और जिस तरह से राहुल की अगर स्वास्थ्य की बात करें, रेणु मूवमेंट की बात करें, 9 बजे उसने मूवमेंट किया है, उसके बाद किसी तरह का मूवमेंट नहीं हुआ है। और कुछ जो केले हैं वो खाए हैं, कुछ जो फ्रूटियां है वो उन्होंने पिया है। और देखिए अभी भी नए इक्विपमेंट, नए मशीन लेकर लाया जा रहा है ताकि काम को और गति दिया जा सके। और ये संकेत है कि बिल्कुल बिल्कुल युगल, आप लगातार नजर बना के रखें, आगे भी आपसे